बोलिए बम बम बोले, हर हर महादेव। भगवान शिव का एक धाम कोटा में भी है, अत्यंत प्राचीन। देश में मुगल आए और ना जाने कौन कौन आए जिन्होंने मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन शिव के मंदिर उनके नापाक हाथ तक नहीं पहुंच सके। शिव ही इस मंदिर को बचाते रहे। मैं बात कर रही हूं कोटा में प्राचीन कंसुआ के शिव मंदिर की। इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, जिनके नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया, उनका कुछ समय पालन पोषण यही हुआ था। आज से सैकड़ों साल पहले मुगल सल्तनत और उसके पहले देश में आए मुस्लिम आक्रांता हमारे मंदिरों के बड़े दुश्मन थे। उन्होंने चुन चुनकर मंदिरों को निशाना बनाया। तब घने जंगल में घिरे कोटा में कंसुआ के प्राचीनतम शिव मंदिर तक उनकी नजर नहीं पड़ी और यह मंदिर बच गया। हालांकि इसको किसी भी आक्रांता ने आज तक कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ये एक इस मंदिर की विशेषता रही है। इसकी वजह ये हो सकती है कि ये घनी झाड़ियों में आड़ में था। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जो अभी सुरक्षित हालत में है और इसकी बाई परिक्रमा में संस्कृत की उपलिपि कुटिल में शिलालेख लगा हुआ है। कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर है और आज का नहीं, पांडु से 5 पीढ़ी का मंदिर पहले का निर्माण किया हुआ मंदिर है। इस जो दुष्यंत और शकुंतला का जो गंधर्व विवाह है वो यहीं पर ही हुआ था। वो इसीलिए इसको पांडु से 5 पीढ़ी पहले का माना जाता है और कोटा भी नहीं था उसके पहले का ये मंदिर है। आज भी यह मंदिर सीमेंट कंक्रीट के जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ कोई पर्यटक आसानी से नहीं पहुँच सकता है। खैर, बात इतिहास की। कोटा के इतिहासकार डॉक्टर जगत नारायण ने अपनी पुस्तक में यह तथ्य बताया था कि महर्षि कर्णु के देश के अलग अलग भागों में बने आश्रमों में से एक यहाँ भी था। कंसुआ धाम का नाम कण्व ऋषि के आश्रम पर माना जाता है और कण्व ऋषि की ये स्थली बताई जाती है, तपोभूमि। और इसी से एक जनश्रुति जुड़ी हुई है कि यहाँ पर शकुंतला जो थी, मेनका की पुत्री जी, उसका परिणय राजा दुष्यंत से जब वो यहाँ शिकार करने के लिए आए थे, तब उनका परिणय यहाँ पर हुआ था और भरत नाम का पुत्र शकुंतला से उत्पन्न हुआ था। इन जगत नारायण जी ने इतना ज़रूर स्पष्ट किया उनकी किताब में कि कण्व ऋषि जो थे उन्होंने भारत के अंदर चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, सब मतलब चारों दिशाओं में उन्होंने अपने आश्रम स्थापित किए हुए थे। इसका प्रमाण उन्होंने किसी पुस्तक से अपनी पुस्तक में लेकर के दिया हुआ है। एक आश्रम ये है कोटा का। महर्षि कर्णु ने ही राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। शकुंतला विश्वामित्र और इंद्र की अप्सरा मेनका की पुत्री थी, जिसका विस्तार से वर्णन कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। वैसे उन्होंने शकुंतला का अधिकांश समय पालन पोषण हस्तिनापुर के अपने आश्रम में भी किया था। महर्षि कर्णु ने सोम यज्ञ के आयोजन की व्यवस्था की थी और ऋग्वेद में अनेक सूक्त उन्होंने अथवा उनके स्वगोत्रियों ने ही लिखे हैं। शिव मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हर शिवरात्रि को शिव मेला आयोजित होता है। मनौती मांगते हैं लोग बाग और बड़ा पावन स्थल है ये। यहाँ कुंड भी है, स्नान करते हैं। अब हालांकि वो गंदा हो गया, बाकी उसमें कई बार पुरातत्व विभाग ने खोज कराई तो कई पुराने सिक्के वगैरह उस कुंड में से निकले, तो ये इसकी प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष मेले का आयोजन होता है जो 3 दिन चलता है। सर्वप्रथम यहाँ पर श्याम बाबा की का जागरण होता है। दूसरे और तीसरे दिन मेले का आयोजन होता है, जिसमें अगले दिन शिव जी की आरती होती है रात को 12 बजे, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों की आसपास के क्षेत्र के, बाहर के क्षेत्र के काफ़ी लोगों की तादाद होती है। वह दौड़ गया। इसके बाद चित्तौड़ के राजा शिवगण के राज्य में सन 738 में यानी 8वीं सदी में यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर की विशेषता यह है कि शिवलिंग पूर्वमुखी है और सूर्य की पहली किरण भगवान शिव पर ही पड़ती है। इस मंदिर का प्राचीनता का वो है सवाल, तो ये 738 ईस्वी का बना हुआ है, 8वीं शताब्दी का। और राजा शिवगण जो चित्तौड़ के शासक का सामंत था और कण्व ब्राह्मण था,
उसने यहाँ की पावन भूमि को देखते हुए यहाँ पर इस शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये पूर्वमुखी मंदिर है और पूर्वमुखी के साथ साथ इस मंदिर के बाहर परिसर के अंदर पूरे शिव परिवार की प्रतिमाओं को मूर्तिकारों ने उत्कीर्ण किया हुआ है। मंदिर ये क्या है, पूर्वमुखी मंदिर है और जो कर्णेश्वर मंदिर के नाम से हैं, तो इसकी सर्वप्रथम सबसे विशेषता ये है कि जो सूर्य देव जब भी उदय होते हैं उनकी किरण से अपने शिवलिंग का अभिषेक होता है या दर्शन करते हैं, किसी भी रूप में आप कह सकते हो। लेकिन ये है कि जब भी सूर्य उदय होते हैं तो ये सीधी किरण शिवलिंग पे सूर्य देव की गिरती है, आज भी गिरती है। मंदिर की खास बात यह है कि इसमें शिव परिवार पत्थरों पर उत्कीर्ण है। मंदिर में एक प्राचीन कुंड है जिसमें साल भर पानी रहता था, झरने बहा करते थे। अब तो खैर आबादी इतनी अधिक हो गई है कि झरनों के स्थल गंदे पानी के नालों में तब्दील हो गए। राव किशोर सिंह कोटा राज्य के शासक थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, तिवारियां बनवाई साधुओं के लिए। बाकी कुंड वगैरह तो यहाँ पहले से ही मौजूद थे और बड़ा प्राकृतिक स्थल था ये। आज से करीब 50 साल पहले तक मेरे बचपन में मैंने यहाँ गोट भी किए, मैं गया हूँ अपने परिवार के साथ साथ, और यहाँ झरने बहते थे। आज तो गंदे नाले बहते हैं, शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है। मंदिर में विचार था कि अंदर जो शिव परिवार है वो की जो मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियों की अपनी अलग ही विशेषता है। पूरा शिव परिवार बिल्कुल भी नहीं, जो अंदर शंकर पार्वती की जो मूर्ति विराजमान है, पार्वती बिल्कुल शिव जी के साथ नंदी में विराजमान है। मुगलों की तो यहाँ नज़र नहीं पड़ी, लेकिन मुगलों के 3000 के मनसबदार कोटा रियासत के राजा महाराव किशोर सिंह ने सन 1694 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ सहस्त्र शिवलिंग भी है। इसको मुगलों के जो वो थे 3000 मनसबदार राव किशोर सिंह कोटा राज्य के शासक, उन्होंने इसकी 1694 के अंदर जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया था, जिसका शिलालेख शुरू का जो इसका गेट है प्रारंभिक, उसके अंदर शिलालेख लगा हुआ है। राव किशोर सिंह कोटा राज्य के शासक थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, तिवारियां बनवाई साधुओं के लिए। बाकी कुंड वगैरह तो यहाँ पहले से ही मौजूद थे और बड़ा प्राकृतिक स्थल था ये। नाले के पल्ले पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, सहस्त्र शिवलिंग जिसको कहते हैं, वो अभी एक चबूतरे पे स्थापित है और बड़ा सुंदर है। शिवरात्रि पे सावन के महीने में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और अच्छी बिक्री भी होती है, मेला भी लगता है, बहुत से दुकानदार आते हैं। और ये कुंड का पानी जो बहुत पुराना है, इसमें कुदरत का ही पानी है, भरा भी नहीं जाता, खाली भी नहीं किया जाता है, इसमें नीचे से कुदरत का ही पानी निकलता है। आप भी अगर कोटा के बाहर के रहने वाले हैं और कोटा आते हैं तो इस मंदिर में जरूर जाएं। हम यहाँ पर एक घूमने के मकसद से आए थे, अभी छुट्टी हुई है जैसे स्कूल की, उसके बाद यहाँ घूमने आए। और यहाँ पर प्राचीन इमारत है, महादेव का मंदिर है, नाम सुना था इसलिए देखने आए यहाँ पर। और यहाँ की अच्छा भी लगा थोड़ा। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है हम लोगों ने, इसलिए हम आज यहाँ देखने के लिए आए हैं। भगवान से जो भी चाहिए था वो हमें मिल भी रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मुझे जो मांगना था मैंने मांगा भी है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा। आपके आगे शांति मिलती है, जैसे मैं अभी आने की मेरी इच्छा नहीं थी कि आज भगवान करनी चले कैसे चले, आ गई तो अब मेरी को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं थक रही। शिव शाश्वत सत्य है, शिव ही ब्रह्मांड है, शिव ही पालन करता है और शिव ही प्राचीन है। ऐसे में अगर आप शिव की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो उसे यहाँ महसूस कर सकते हैं। यह मंदिर अपने अंदर न जाने कितने कुछ समेटे हुए है। इस मंदिर ने इतिहास का पूरा दौर देखा है, शिव की ताकत को देखा है। ऐसे शिवलिंग कहीं भी नहीं मिलेगा आप। और सबसे बड़ा है तो कुंड का देखो आप, इसका पानी टूटता ही नहीं, भले कितना ही निकालो, 4 मशीन लगा के निकालो फिर भी नहीं। ये कितनी खास है। श्रद्धा के अनुसार आजादी तो जब इच्छा होती है तब, यूँ नहीं कि जब श्रद्धा हुई तब कभी भी भोलेनाथ को जब याद करता है। सुना है काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब जब मेरी नानी के टाइम का मंदिर है। बहुत टाइम पहले का बताया था मैंने नानी को, नानी ने भी कहा था, मैं भी गई हूँ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति है, बहुत पीसफुली जगह है। और यहाँ पे मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही वैसे तो, बहुत अच्छी यहाँ मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है। मतलब जबकि नए नए मंदिर होते हैं उन पे तो बिल्कुल मतलब बढ़िया अच्छी ध्यान दिया जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर
ये अगर मेरे माध्यम से अगर मान लो सरकार ध्यान देती तो अच्छी बात है कि इस मंदिर का काम हो। मतलब तो देखो, जब से जन्म हुआ, जब से ही आ रहे हैं बचपन से, आज मतलब हो गए 45 साल समझने लगे जब से। लेकिन जो आस्था बढ़ी है अभी, जो अभी 1-2 साल में ज़्यादा ही बढ़ी है। महाशिवरात्रि पर तो इतनी भीड़ रहती है कि हमें बाहर से दर्शन करने पड़ते हैं। कराते हैं, अंदर नहीं आने देते। अंदर 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं, उसके बाद बाहर से उसके बाद में पट यहाँ से बंद कर दिया जाता है। फिर इनकी सजावट होती है 12 बजे के बाद में। 12 बजे से 1 बजे तक इनकी सजावट होती है। उसके बाद में 1 बजे के बाद में बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ता है। लाइन लगती है, करीब 500 मीटर तक की लाइन लगती है। इसलिए आप जल्दी आ गए दर्शन के लिए? नहीं, हम तो आज लेट आए। पशुपति हाँ, आज इसलिए मैं जल्दी आ गए, फिर बाद में भीड़ बढ़ जाएगी इसलिए। क्या किस तरह की मनोकामना है? और कंसुआ धाम एक प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हर जो भी अपन मांगे अपने मन की मुराद पूरी होती है। यहाँ की मान्यता बताई जाती है कि ये 1400 वर्ष पहले का मंदिर है और राजा कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी। जिस देश का नाम भारत पड़ा, उस शकुंतला के बच्चे शेरों की संतान से इसी नगरी में खेलते थे। बस जब से घर लिया है हम लोगों ने, जब से यहीं आ रहे हैं मंदिर, बचपन से सेवा पानी करते हैं बाबा की। दिल लग रहा है बाबा से और कुछ नहीं। ऐसे में इसे एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारों की नज़र कहीं और है। तो बोलिए बम बम भोले। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट तो बनता ही है।